आज इस वीडियो में घर में मौजूद एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्या है? ये शरीर में नस दबना, नसों में कमज़ोरी, नसों में दर्द, नसों में ब्लॉकेज है। इसके पीछे क्या कारण है? हमने जो गलत खान पान की आदतें बना ली हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, हम कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि नहीं होती। इसकी वजह से शरीर की नसों में दर्द या कमज़ोरी आने लगती है। नसें दबने, नसों में कमज़ोरी आने की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। आराम न कर पाने की समस्या होती है। नस दबने से और क्या होता है? जब कोई नस दब जाती है तो उस नस पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से नस सिकुड़ जाती है और अगर इसे ठीक न किया जाए तो आगे चलकर नस दबने की वजह से वो जगह भी डैमेज हो जाती है और लकवा जैसी समस्या पैदा हो जाती है। अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए नस दबने की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? एक ऐसा उपाय है जो आपकी इस दबी हुई नस को, नसों की कमज़ोरी को पूरी तरह से ठीक कर देगा और इसके साथ ही ये डायबिटीज़, हाई बीपी, थायराइड की समस्या, खराब कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, एड़ियों के दर्द, कमर दर्द की समस्या, थकान और कमज़ोरी की समस्या में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये उपाय क्या है? तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान घरेलू उपाय है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस उपाय को आप कैसे तैयार करेंगे? तो इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मेथी के दाने। मेथी के दानों के इतने फ़ायदे हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। बहुत से फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। ये मेथी का दाना कब्ज़ की समस्या को ठीक करता है। ये नसों में आई रुकावट को खोलता है। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ गई है तो ये वायु को भी संतुलित करता है। ये त्वचा को भी ख़राब नहीं होने देता, जिससे हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। ये मेथी दाना और क्या करता है? ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, शरीर में कफ को बढ़ने नहीं देता, दिमाग को भी एक्टिव और हेल्दी रखता है। जिनको हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी है, नसों से जुड़ी कोई बीमारी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेथी दाना आपके पूरे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये तो एक चीज़ हुई उपाय के लिए। अब दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है दालचीनी। दालचीनी क्या होती है? तो ये तो आप सब जानते ही हैं। ये आपके किचन में ही रखी रहती है। ये मोटापा कम करती है। ये शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालती है। डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर को अंदर से साफ करती है। नसों के ब्लॉकेज को खोलती है, जिससे खून का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है और कोई बीमारी नहीं होती। तो इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ये तो हमने मेथी दाना और दालचीनी ली है। अब देखिए इनसे रेसिपी कैसे बनानी है। पूरा वीडियो अंत तक देखें और अच्छे से समझें। तो आपको क्या करना है? आपको एक गिलास लेना है और इस गिलास को पूरा पानी से भरना है। इस गिलास को हमने पूरा पानी से भर दिया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और ये आधा चम्मच मेथी दाना लेने के बाद आपको इसको एक गिलास पानी में डालना है। तो ये है मेथी दाना। अब एक टुकड़ा दालचीनी ले लो। मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा लगभग 1 इंच का तोड़ लिया है और अब इस दालचीनी के टुकड़े को इसी गिलास पानी में डालना है। तो ये आधा चम्मच मेथी दाना और एक टुकड़ा दालचीनी को रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ देना है। सुबह क्या करना है? सुबह जब आप उठें तो इस पानी को छलनी से छान कर अलग कर लें। ये जो पानी हमने फ़िल्टर किया है, इसे आप सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए, खाली पेट, बासी मुंह, बिना मंजन वगैरह किए हुए ही पूरा पी लेना है। तो ये हुआ पानी का इस्तेमाल। कब पीना है? तो सुबह उठते ही छान कर पी लेना है। अब इस मेथी दाने और दालचीनी का क्या करेंगे? इन दोनों चीज़ों को हम एक ओखली में डालेंगे और उसमें डालने के बाद हम इसे पीस लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। इतना पीस लेंगे कि पेस्ट बन जाए। करीब 1 चम्मच पेस्ट बनने के बाद अब इसमें क्या मिलाना है? इस मेथी दाने और दालचीनी के पेस्ट में हमें शहद मिलाना है। इस पेस्ट जितना शहद हम मिलाएंगे, अगर आधा चम्मच पेस्ट है तो आधा चम्मच शहद लें और अगर 1 चम्मच पेस्ट है तो 1 चम्मच शहद लें।
लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको डायबिटीज है तो शहद न मिलाएं, इसे बिना शहद के ही इस्तेमाल करें। तो हमने मिला लिया है, अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद क्या करना है, सुबह उठते ही पानी को छान कर पी लें, फिर 10-15 मिनट बाद इसको खा लें और खाने के बाद 1 कप गुनगुना पानी पी लें। इस फिल्टर किए हुए पानी को पीने और इस पेस्ट को खाने के बीच में आप फ्रेश हो सकते हैं, अपने दांत साफ कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। आप इसे आजमा कर देखिए। मैं आपको बताता हूँ आपको इसे कितने दिन करना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप इसे लेना शुरू करेंगे आपके शरीर में रक्त संचार बहुत अच्छा हो जाएगा। ये नसों की रुकावटों को खोलना शुरू कर देगा, शरीर की सूजन को ख़त्म करना शुरू कर देगा। हाथ और पैरों की नसों में वेरिकोज वेंस की समस्या, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी नीली, हरी और बैंगनी रंग की नसें दिखाई देती है, वो भी ये ठीक करना शुरू कर देगा। तो आपको इसे कितने दिनों तक लेना है, आपको इसे लगातार 15 दिनों तक लेना है। 1 हफ्ते में आपको इसका इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपकी डायबिटीज़ को इस तरह से कंट्रोल करेगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये धमनियों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को धोकर बाहर कर देगा। और क्या क्या फ़ायदे होंगे, और फ़ायदा ये होगा कि आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपको आलस्य महसूस नहीं होगा। तो ये एक ऐसा उपाय है जिससे आप नसों की कमज़ोरी दूर कर सकते हैं, अपनी ब्लॉकेज हटा सकते हैं, नसों में दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, नसों को मजबूत बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर आजमाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब जल्दी से आयुर्वेद के 3-4 छोटे छोटे नियम समझ लेते हैं और नसों में कभी ब्लॉकेज नहीं होने देंगे। रोज़ाना कम से कम 2 किलोमीटर पैदल ज़रूर चलना चाहिए। बहुत से लोगों को ये समस्या होती है कि हमारा काम ऐसा होता है कि हम रात को देर से सोते हैं या सुबह जल्दी काम पर जाना होता है, इसलिए हम सुबह 5-6 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग वॉक ही करें, आप कभी भी चल सकते हैं, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि रोज़ाना 2 किलोमीटर पैदल चलने से नसों में कभी ब्लॉकेज नहीं होगी। हर 5-7 दिन में आप अपने शरीर को अंदर से साफ़ करें, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। देखिए, हम जो भी रोज़ाना खाते पीते हैं उसका उपयोगी हिस्सा हमारा शरीर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लेकिन जो अपशिष्ट बच जाता है और उसे शरीर बाहर फेंकना चाहता है ताकि वो अपशिष्ट शरीर के अंदर बीमारियां पैदा ना करे। ये अपशिष्ट मूत्र और मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये 100% अपने आप बाहर नहीं आता, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग होती है। इसलिए हमारे भोजन से बचा हुआ कुछ अपशिष्ट भाग, विशेष रूप से अतिरिक्त चिकनाई या अतिरिक्त वसा, हमारी नसों में जमा होने लगता है और धीरे धीरे नसें ब्लॉक होने लगती है। इसलिए रोज़ाना सुबह गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीना या अन्य डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक पीना बहुत अच्छी आदत है। इससे नसों में जमा चर्बी साफ रहती है और नसों में रुकावट नहीं होती। सभी को रोज़ाना थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए और हो सके तो दौड़ना या जॉगिंग करना या रस्सी कूदना जैसी चीज़ें भी करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी नसों में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। तो खून का ये तेज़ प्रवाह अपने उच्च दबाव से हमारी नसों में जमा होने वाली छोटी से छोटी गंदगी को भी बहा ले जाता है और नसों में जरा सी भी रुकावट नहीं होती। अनुलोम विलोम प्राणायाम का दूसरा नाम नाड़ी शोधक प्राणायाम है, जिसका अर्थ है कि ये शरीर की सभी नसों को अंदर से साफ करता है और नसों की रुकावट से बचने के लिए ये आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को एक बार में ही खत्म कर देगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।